बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो जिसका उन्वान है नसीब, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी पिछले 32 साल पर फैली हुई है। रोज़ अव्वल से ही हमारे घर में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे थे कि हम इनसे बेहद परेशान थे। कुछ बुज़ुर्गों की दुआएं और बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़िंदगी आगे चलती ही रही। मगर 1998 में ज़िंदगी के इस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया, जब मेरी बड़ी बेटी एफएससी और बड़ा एफ में था। इनके वालिद यानी मेरे शौहर ने फ़ौज की नौकरी गोल्डन हैंडशेक कबूल करके छोड़ दी थी। 2 साल के बाद कराची से हमें लेकर लाहौर आ गए और हम सब मजबूरन मेरे मामू के घर में, जो कि खाली था, मुंतकिल हो गए। यहाँ सब लोगों ने मेरे शौहर से कहा कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम फारिग नहीं बैठो, बल्कि कोई मुलाजमत या कारोबार कर लो। मगर इनका जवाब यही होता कि मैंने जो करना था कर चुका, अब जो करना है अब खुद करेंगे। मेरे पास तो इनके लिए अब कुछ नहीं। हम सब लोग इन्हें समझाते कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया आमदनी होना ज़रूरी है। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ ससुर और साले कोई ना कोई मुलाजमत लेकर आ जाता है, तो उन्होंने यही नतीजा निकाला कि यहाँ फरार होना ही बेहतर है। तो एक रोज़ ये कहकर हमें छोड़कर चले गए कि मेरे लिए तो मेरी पेंशन बहुत है, तुम्हें देखूंगा कैसे अपने बच्चे पालती हो और इनको पढ़ाती हो और इनको सबको संभालता है। और कौन तुम सबको संभालता है। वो वापस कराची चले गए। इनके होते मेरे घर का माहौल ऐसा था कि जैसे इस घर पर कोई आसेब है। सारा दिन बच्चे सहमे हुए रहते। कभी जोश आता तो सारा दिन टीवी चलता, और कभी मस्जिद की तरफ ध्यान आया तो सारा दिन वहीं मस्जिद में बैठे रहते। पेंशन की रकूम किताबों में लगा दिया करते। जब हम कराची से लाहौर आए तो 20 के करीब डब्बे थे जो किताबों से भरे थे। इतना सामान नहीं था जितनी किताबें थी, और इनको रखने के लिए लोहे की 6 अदद बड़ी अलमारियां थीं। जब वो वापस कराची जा रहे तो आधी से ज़्यादा किताबें बेच गए। हमें तो वो रोने के लिए छोड़ कर जा रहे थे, मगर जाते हुए शायद वो भूल गए थे कि जिस ज़ात पाक ने अपने बंदों को पैदा किया है, इसने ये वादा भी कर रखा है कि पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो यहाँ से गए। मेरी बेटी एफएससी में थी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में था, छोटा मैट्रिक और सबसे छोटा यानी आखिर वाला छठी जमात में था। मैंने चारों बच्चों को शुरू से ही कह दिया था कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं करूँगी। नीयत नेक थी और ज़ात बारी ताला का साथ था। मेरे बाप, भाइयों और मामू मामानी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों की हिम्मत और मेहनत थी कि आज माशाल्लाह से हम इस मकाम पर हैं। बेटी ने एमफिल किया और आजकल अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में है। दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत कर रहे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल फर्म में आला ओहदे पर फाइज है। की भी शादी होने वाली है। इससे छोटा, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की, तालीम के साथ मुलाजमत ही शुरू कर दी ताकि बड़े भाई की पढ़ाई मुतासिर ना हो। अब वो एमएससी इकोनॉमिक्स कर रहा है। साथ मुलाजमत भी जारी रही। बड़े ने पढ़ाई के बाद ट्यूशन का सिलसिला जारी रखा। सबसे छोटे ने बीएस ऑनर किया है, अब एमबीए में पढ़ रहा है, और मुझे ये फ़ख्र है कि सब बच्चों ने अपने तालीमी इदारों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी ममानी जान, जो हमेशा हमारी मदद करती रहीं, अपने मालिक के हकीकी के पास जा पहुँचे हैं। मगर वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगियाँ आसान कर गए, और वो बंदा जो हमारा वसीला था, हमें सड़कों पर छोड़ कर चला गया था। उनके बारे में सुना है कि बड़ी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा बेहतर करे। उन्होंने अपनी खुशी में बाप को शरीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, और राब्ता काट देते। मालूम नहीं इनके दिल में ये ख्याल क्यों बस गया था कि शायद मेरे बच्चे और मैं हमेशा कुछ मांगने के लिए फ़ोन करते हैं।
हालांकि पिछले 10 साल से उन्होंने एक पैसा खर्चे के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है। इसने हमें हमारी मेहनतों का इतना सिला दिया कि इसका शुक्र अदा करते ना थकें। और सच है, खुदा जो करता है बेहतर करता है। बाप जो हमें बेसफ़र में छोड़ कर चला गया, अगर हमारे साथ रहता तो शायद मेरे बच्चे जो आज अपनी हिम्मत और मेहनत की वजह से बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं इनकी खुशियाँ देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ होते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जो करता है बेहतर करता है।